हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 14 सितंबर 2021 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज हम उन लोगों के नाम भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि लगातार इस क्लास में रहते हैं और बहुत ही सटीक आंसर देते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्विज और टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो आप जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को। आज का टारगेट है 200 लाइक का, तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, इस लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो आज हम वो नाम डिस्कस करते हैं जो कि क्लास में रेगुलर रहते हैं और जवाब भी बहुत अच्छे देते हैं दोस्तों, जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला नाम है योगेंद्र सिंह, दूसरा है विष्णु सोलंकी, दोस्तों आशु मिश्रा, इसके अलावा कविता राठौर, मुकेश माली और महेंद्र सिंह भदौरिया। ये लोग क्लास में रेगुलर रहते हैं और आंसर भी बहुत ही सटीक देते हैं। तो दोस्तों, आप भी कोशिश करिएगा, आप भी आंसर दे सकते हैं। आज का पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, यूएस ओपन मेल का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है, यानी पुरुषों में यूएस ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, दानिल मेदवेदेव ने यूएस ओपन जीता है हाल ही में। दोस्तों, विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं टेनिस के दानिल मेदवेदेव, तो उन्होंने यूएस ओपन का फाइनल जीत लिया है और उन्होंने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 3-0 से हरा दिया है। बात करें दोस्तों दानिल मेदवेदेव की, तो यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम का खिताब है। दोस्तों, भले ही दानिल मेदवेदेव ने यूएस ओपन जीता हो, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा रही है नोवाक जोकोविच की, क्योंकि नोवाक जोकोविच एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाने से चूक गए हैं। दोस्तों, दुनिया में केवल 3 ही ऐसे टेनिस के प्लेयर हैं जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। उनके नाम हैं राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं, स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच। तो दोस्तों, ये तीनों खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अगर दोस्तों नोवाक जोकोविच यह ग्रैंड स्लैम जीत जाते, यानी यूएस ओपन को जीत जाते, तो उनके नाम 21 ग्रैंड स्लैम हो जाते, जो कि अब तक का रिकॉर्ड होता। दोस्तों, नोवाक जोकोविच की बात करें तो उन्होंने 2021 के सभी ग्रैंड स्लैम तो नहीं जीते हैं, उनमें से 3 जीते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, ये तीनों ग्रैंड स्लैम जीते हैं किसने? नोवाक जोकोविच ने, लेकिन यूएस ओपन वो हार गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 2021 के जितने भी ग्रैंड स्लैम थे, उनमें से 3 ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन है, और यूएस ओपन वो हार गए हैं। दोस्तों, अब तक नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन को 9 बार, फ्रेंच ओपन को 2 बार, विंबलडन को 6 बार और यूएस ओपन को 3 बार जीता है। दोस्तों, इसके अलावा वो कैलेंडर स्लैम जीतने से भी चूक गए हैं। अगर वो यूएस ओपन भी जीत जाते तो इसका अर्थ होता कि वो कैलेंडर स्लैम भी जीत जाते। कैलेंडर स्लैम क्या होता है दोस्तों? जो कि 4 ग्रैंड स्लैम जीता है, यानी जो प्लेयर 4 ग्रैंड स्लैम जीता है उसको माना जाता है कि उसने कैलेंडर स्लैम जीता है। तो अब तक का जो टेनिस का इतिहास रहा है, उसमें 3 ऐसे प्लेयर रहे हैं जिन्होंने कैलेंडर स्लैम का खिताब जीता है। उनमें पहला नाम है अमेरिका के डॉन बज का, जिन्होंने 1938 में यह कारनामा किया था, और दूसरा नाम है रॉड लेवर का, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने 1962 में कैलेंडर स्लैम का खिताब जीता था। और दोस्तों, तीसरा नाम है रॉड लेवर का। दोस्तों, रॉड लेवर ने 1969 में ये कारनामा किया है, यानी रॉड लेवर ने 2 बार ऐसा कारनामा किया है कि कैलेंडर स्लैम जीता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओपन टूर्नामेंट की। तो एक साल में 4 ओपन टूर्नामेंट या ग्रैंड स्लैम होते हैं। उनमें से पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है दोस्तों यूएस ओपन। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1905 से। और दोस्तों, हर साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के महीने में खेला जाता है। और यह किस प्रकार के कोर्ट में खेला जाता है? कोर्ट का मतलब होता है दोस्तों जहां पर टेनिस खेली जाती है, तो उसे कोर्ट बोलते हैं। तो यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और 2021 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है वह 109वां ऑस्ट्रेलियन ओपन था। दोस्तों, यह कहां पर खेला जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन तो यह खेला जाता है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। और अभी वर्तमान में यानी 2021 में जो इसके चैंपियन है वो है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। दोस्तों, दूसरा ओपन होता है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी 1891 से। और दोस्तों, यह हर साल मई और जून के महीने में खेला जाता है और यह मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। और 2021 में जो इसका संस्करण हुआ था वो हुआ था 125वां संस्करण। और दोस्तों, अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन की, तो यह खेला जाता है फ्रांस की राजधानी पेरिस में।
और 2021 का जो फ्रेंच ओपन था वो जीता था नोवाक जोकोविच ने। दोस्तों अगली बात करते हैं विंबलडन की। तो विंबलडन की शुरुआत हुई थी 1877 में और यह जून जुलाई के महीने में खेला जाता है हर साल, और यह घास के मैदान में यानी घास के कोर्ट पर खेला जाता है। और 2021 में जो ग्रैंड स्लैम हुआ है दोस्तों विंबलडन, वह 132वां संस्करण था। और जो विंबलडन है ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है लंदन यानी यूके में। और 2021 का जो विंबलडन का खिताब था वो जीता था नोवाक जोकोविच ने। बात करते हैं दोस्तों यूएस ओपन की। तो यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी 1881 में और अगस्त से सितंबर महीने के बीच में ये खेला जाता है। यानी यूएस ओपन जो है वो हर साल अगस्त से सितंबर महीने में होता है और ये भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। और 2021 में जो संस्करण हुआ है वो 141वां संस्करण हुआ है। और दोस्तों यूएस ओपन की बात करें तो ये न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में खेला जाता है और इसके जो वर्तमान में चैंपियन हैं वो हैं दानिल मेदवेदेव। याद रखिएगा, दानिल मेदवेदेव रसिया के हैं और इन्होंने किसको हराया है, नोवाक जोकोविच को। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी यूएस ओपन से रिलेटेड है। तो प्रश्न है दोस्तों यूएस ओपन वीमेंस यानी महिलाओं का खिताब किसने अपने नाम किया है। तो दोस्तों यूएस ओपन जो वीमेंस का खिताब है वह जीता है एमा रादुकानु ने। किसने जीता है दोस्तों, एमा रादुकानु ने। तो दोस्तों यूएस ओपन सिंगल्स का खिताब 18 साल की ब्रिटेन की एमा रादुकानु ने जीत लिया है। यानी जो एमा रादुकानु है वो कहाँ की प्लेयर है दोस्तों, वो है ब्रिटेन की। एमा 44 साल बाद ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली ब्रिटिश खिलाड़ी है। तो दोस्तों अगर हम रादुकानु की बात करें तो 1968 के बाद यूएस ओपन जीतने वाली पहली ब्रिटिश खिलाड़ी भी हैं। ये कुछ रिकॉर्ड हैं किसके नाम, एमा रादुकानु के नाम। दोस्तों आप इस प्रश्न में जरूर स्टार लगाइएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि किसी ब्रिटिश महिला ने यूएस ओपन का खिताब जीता है 44 साल बाद। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेट की खिलाड़ी स्मृति मंधाना को किस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों जो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसने रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसने हाल ही में कहा है कि महिला हॉकी टीम की कप्तान रही है रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों बैंक ने कहा है कि राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रामपाल सबसे युवा खिलाड़ी हैं और जबकि स्मृति मंधाना जो है वो बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रूप में जानी जाती हैं। तो इसलिए इन दोनों प्लेयर को उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। याद रखिएगा कौन सा बैंक, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पुर्तगाल के किस पूर्व राष्ट्रपति का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो इसका आंसर होगा जॉर्ज सैम्पियो। दोस्तों पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति हैं जॉर्ज सैम्पियो, तो उन्होंने 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो याद रखिएगा इसकी पुष्टि की है वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है, मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। कौन है दोस्तों, मार्सेलो रेबेलो डिसूजा जो हैं उन्होंने ये पुष्टि की है कि पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज सैम्पियो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों अगर हम सैम्पियो की बात करें तो वह 2 बार पुर्तगाल के राष्ट्रपति रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे पुर्तगाल की। तो पुर्तगाल जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी जो सीमा है वो स्पेन के साथ लगती है और यह देश यानी पुर्तगाल स्पेन के साथ अरेबियन प्रायद्वीप बनाता है और इस देश की जो भाषा है वो है पुर्तगाली। राजधानी क्या है यानी कैपिटल क्या है पुर्तगाल की, तो वो है लिस्बन। दोस्तों एक पुर्तगाली नाविक था जिसे हम वास्को डी गामा कहते हैं, तो उसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो याद रखिएगा भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने। और कब की थी, 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एशियाई ओलंपिक परिषद जिसे हम OCA के नाम से जानते हैं, तो उसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रणधीर सिंह को। किसे नियुक्त किया है दोस्तों, रणधीर सिंह की। अगर हम रणधीर सिंह की बात करें तो वह एक प्लेयर रह चुके हैं, ओलंपियन रह चुके हैं और वो एक अच्छे निशानेबाज हैं। तो उनके अनुभव को देखते हुए दोस्तों उन्हें एशियाई ओलंपिक परिषद यानी OCA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रणधीर सिंह 1991 से 2015 तक 24 साल तक OCA के महासचिव रह चुके हैं।
और दोस्तों रणधीर सिंह 1987 से 2012 तक भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के भी महासचिव रह चुके हैं। तो दोस्तों ये हैं रणधीर सिंह, याद रखिएगा, ये ओलंपियन है और निशानेबाज हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के जीके डोज को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जीके डोज है, तो ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो दोस्तों जो न्यूटन के 3 नियम हैं उनमें से जो पहला नियम है उससे बल की परिभाषा प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलती है? तो 370 में मिलती है, लेकिन अब इस 370 अनुच्छेद को खत्म कर दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के अंतिम नवाब थे। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? तो ब्रिटेन में है। और अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? तो दोस्तों बुद्ध के जो उपदेश थे उसका संबंध था विचारों और चरित्र की शुद्धता से। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन कहलाती हैं? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस चोल राजा ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों राजेंद्र चोल नाम के राजा ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो दोस्तों तंबाकू में निकोटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम उन प्रश्नों की बात करते हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? दूसरा प्रश्न है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? और चौथा प्रश्न है दोस्तों, स्मृति मंदाना किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो इन सभी प्रश्नों के आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आप खबरी ऐप पर स्टडीकर को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स भी मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। तो दोस्तों आप इसको परचेज कर सकते हैं, आपको इसका फायदा आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप राजा गुप्ता के माध्यम से अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सभी प्लेटफॉर्म पर आप इसको शेयर कर दीजिएगा जिससे स्टडीकर को सपोर्ट मिल सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।